साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सन पॉइंट क्लासेस में। साथियों, जो यूडाइस प्लस जो 25-26 है साथियों, उसमें साथियों एक ऑप्शन है साथियों ड्रॉप बॉक्स का। तो प्रत्येक विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में कुछ बच्चे पड़े हुए हैं। उस विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में जो बच्चे पड़े हुए हैं उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं साथियों। हो सकता है वो बच्चा डेथ कर गया हो, या वह बच्चा बिना टीसी लिए हुए किसी अन्य स्कूल में पढ़ रहा हो, या फिर वह बच्चा फिर किसी दूसरे प्राइवेट स्कूल में चला गया हो, या फिर वो बच्चा साथियों ड्रॉप आउट हो गया हो, या साथियों वो बच्चा टीसी लेके किसी अन्य बिना टीसी लिए हुए अन्य राज्य में पढ़ा। बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में बच्चे होने का साथियों। तो आप अपने बच्चे का, जो आपके विद्यालय में जो बच्चे हैं उसके ड्रॉप बॉक्स में सही रीजन, जो ड्रॉप बॉक्स में बच्चे पड़े हुए हैं उस बच्चे का सही रीजन आपको जानकारी होनी चाहिए। यूं ही आपके बच्चे का, आपके विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में बच्चे पड़े हैं ये नहीं होना चाहिए, उसके विषय में सही जानकारी होना चाहिए। और जो भी उसका कोई अपडेट है तो साथियों उसको अपडेट कर दीजिए। हो सकता है कि वो बच्चे दूसरे विद्यालय में पढ़ रहे हैं लेकिन इंपोर्ट के लिए वो एक्टिव नहीं है, तो आपको इंपोर्ट के लिए उसको एक्टिव कर देना होगा। मान लीजिए वो बच्चे किसी तरह का डेथ हो गए हैं तो उनके बच्चों को ड्रॉप बॉक्स से खाली कर देना होगा, डिलीट कर देना होगा। तो साथियों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स को कहां से खोलिएगा और कैसे देखिएगा अपने ड्रॉप बॉक्स के बच्चे को, और साथ ही उस ड्रॉप बॉक्स को आप कैसे खाली कीजिएगा, उस ड्रॉप बॉक्स को आप कैसे अपडेट आऊंगा। चलिए साथियों, ना देर करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि आप अपने विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स को कैसे देख पाइएगा। जो ड्रॉप बॉक्स में बच्चे हैं उसको आप कैसे देख पाइएगा और उसको अपडेट या फिर खाली आप कैसे कीजिएगा। साथियों, अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, मैं शिक्षा विभाग से संबंधित, यूडाइस से संबंधित, ई विद्या निधि से संबंधित हमेशा वीडियो हमेशा डालता रहता हूं। साथियों, चलिए साथियों वीडियो को सबसे पहले हम अपने किसी भी ब्राउजर में हम जाएंगे, कोई भी ब्राउजर में हम ओपन करेंगे। वहां ब्राउजर ओपन करने के बाद कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पे साथियों लिखेंगे, जो सर्च बार है हमारा, इस सर्च बार में हम लिखेंगे यूडाइस प्लस। यूडाइस प्लस हम लिखेंगे साथियों, और लिखने के बाद ये जो यूडाइस प्लस आएगा उस पर हमको क्लिक करना है। साथियों, आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा सबसे ऊपर वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। यहाँ देखिए लिखा है यूडाइस प्लस, ये लिखा है, इस पे आपको क्लिक करना। आप इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आप इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे ये स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ सिलेक्ट स्टेट है ना, ये देखिए सिलेक्ट स्टेट है। मैं आपको दिखाता हूँ वो सिलेक्ट स्टेट, यहाँ पे आपको इस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप। इस पे आपको सेलेक्ट कर लीजिए, झारखंड जो भी है, चाहिए या फिर आप छत्तीसगढ़ से, मध्य, जहां से भी आप कीजिए। इसको इस गो सेलेक्ट करने के बाद इस गो बटन पे आपको क्लिक करना है। इस गो बटन पे क्लिक कीजिए। आप जैसे ही गो बटन पे क्लिक कीजिएगा साथियों, आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ पर यूजर आईडी भरना है, यानी आप अपने विद्यालय का डाइस कोड यहाँ पे भरिए, और जो यू डाइस प्लस का जो पासवर्ड है साथियों, वो पासवर्ड यहाँ पर आप इंटर कीजिए। इसके बाद जो ये कैप्चा दिया हुआ है, इस कैप्चा को यहाँ पर आपको इंटर करना है। साथियों, अगर आपने अपने विद्यालय के यूडाइस प्लस का जो पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ पर सिर्फ यूजर आईडी यानी अपने विद्यालय का डाइस कोड डाल करके, ये सब कुछ नहीं भर के, यहाँ देखिए फॉरगेट का एक ऑप्शन है, ये देखिए फॉरगेट का ऑप्शन, इस फॉरगेट पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही फॉरगेट पे क्लिक कीजिएगा साथियों, आपसे वो मोबाइल नंबर वगैरह मांगेगा, विद्यालय का डाइस कोड मांगेगा। वो उसके माध्यम से आपके विद्यालय में वहां पे आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी को आप जैसे सबमिट कीजिएगा आपके मोबाइल के मैसेज बॉक्स में साथियों इस यूडाइस प्लस का पासवर्ड आपको चला जाएगा। तो इस तरह से आप रीसेट भी कर सकते हैं। चलिए साथियों, मैं बताता हूँ कि इस पे आपको यहाँ पर क्या करना है। विद्यालय का डैश कोड डाल दीजिएगा, यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिएगा, और ये जो कैप्चा शो कर रहा है, ये जो कैप्चा, इस कैप्चा को यहाँ पे आपको डाल देना। इसके बाद इसको जाकर यहाँ इतना करने के बाद आपको इस लॉगिन बटन पे आपको क्लिक करना है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। मेरा यहाँ बहुत सारा एंट्री किया हुआ है तो मैं कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर कैप्चा डाल देता हूँ। याद रहे कि कैप्चा को आप अच्छा से डालिए।
इतना डालने के बाद आपको इस लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। साथियों जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिएगा आपका कुछ इस तरह पे इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ देखिए 25-26 लिखा हुआ है, 24, ये 24-25 इनएक्टिव है। ये रेड कलर का आपको दिखेगा 25-26, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा साथियों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, देखने के बाद ये क्लोज बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पर उसका डिटेल्स आपका विद्यालय का लिखेगा, आप देख लीजिए मेरे विद्यालय का ही खुला है कि नहीं खुला है। इसके करने के बाद आप इसको क्लोज बटन पर क्लिक कर दीजिए। क्लोज बटन को क्लिक करने के बाद साथियों ऐसा आपका इंटरफेस खुलेगा। आप यहाँ पर अपने मोबाइल के या फिर लैपटॉप के लेफ्ट साइड में एक देखिएगा इस तरह से मेन्यू टाइप का खुलेगा। उसमें एक ऑप्शन होगा साथियों लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, मैं आपको दिखाता हूँ। वो नीचे है स्टूडेंट नेम अपडेट के जस्ट नीचे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ रेड कलर से, ये वाला ये जस्ट जो है स्टूडेंट नेम अपडेट के जस्ट नीचे में आपका लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट मिलेगा। इस पे आपको यहाँ पर देखिए एक एरो है, ड्रॉप डाउन बॉक्स टाइप का एरो है, इस एरो पे आपको क्लिक करना है। याद रखिए लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में आपको क्लिक करना है। बगल में साइड में एक एरो है, उसको आपको टच करना है। उस एरो को आप साथियों जैसे ही टच कीजिएगा आपका उसमें ड्रॉप बॉक्स का ऑप्शन खुलेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा इस तरह का ड्रॉप बॉक्स खुला। देखिए यहाँ पे देखिए एक्टिव स्टूडेंट, ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट, इनएक्टिव स्टूडेंट, एक्टिव स्टूडेंट 24 इस तरह से दिख रहा है ना। आपको सेलेक्ट करना है आप अपने बच्चे के विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स में कितने बच्चे हैं, कौन कौन सारे बच्चे हैं साथी, उसको देखने के लिए आपको ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट पे आपको क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ मैं दिखाता हूँ, देखिए ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। आप इसको जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आप इसको जैसे ही क्लिक कीजिएगा साथ ही कुछ जैसे ही उसको सेलेक्ट कीजिएगा ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट, आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें देखिए आप साथियों टोटल डिटेल दिया हुआ है, स्टूडेंट का नेम, एकेडमिक ईयर, क्लास, प्रेजेंट डिटेल और करंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस। अभी तक आपके ड्रॉप बॉक्स में जो स्टेटस है जो है वो बच्चे का स्टेटस यहाँ पर दिया हुआ लिखा रहेगा। ठीक है, इसको आप अगर चेंज करना चाहते तो मैं बताऊंगा आप कैसे इसको चेंज कीजिए, क्योंकि आप जब ओपन कीजिए आपको ये दिखेगा, वीडियो में ये नहीं दिखेगा। मैं इसको आप ब्लर कर दूंगा क्योंकि किसी का डिटेल्स है ये, इसको नहीं शो करना चाहिए, तो मैं इसको ब्लर कर दूंगा। लेकिन आप जब ओपन कीजिएगा आपको वो दिखेगा, या टोटल दिखेगा। आपको क्या करना है, जो आप करंट ड्रॉप बॉक्स जो है उसका जो स्टेटस यहाँ पर लिखा रहेगा, इस स्टूडेंट स्टेटस को आप देख लीजिए। अगर इसमें किसी तरह का चेंज करना चाहते हैं या चेंज कीजिए तो आपको कैसे कीजिएगा मैं आपको बताता हूँ। जस्ट उसके नीचे देखिएगा यहाँ पर लिखा है, जस्ट उसके बगल में करंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस जो है, देखिए यहाँ पर वो लिखा है करंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस है ना। यहाँ पर जस्ट इसके बगल में साथियों लिखा हुआ अपडेट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस, अपडेट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस लिखा हुआ। इस पे आपको यहाँ पे इस रो पे आना है। ठीक है, इसके रो आने के बाद साथियों यहाँ पर एक देखिए जस्ट अपडेट ड्रॉप बॉक्स के जस्ट नीचे एक लिखा है एक चेक बॉक्स है छोटा जैसा, देखिए ये चेक बॉक्स है। इस चेक बॉक्स के बगल में लिखा है डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस, क्या आप ड्रॉप बॉक्स का जो स्टेटस जो ये लिखा हुआ है इसको आप बदलना चाहते हैं। तो आप बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ये जो चेक बॉक्स है इसको टिक करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये चेक बॉक्स में आप क्लिक करेंगे, जैसे ही साथियों क्लिक कीजिएगा ये अपडेट वाला जो है ये एक्टिव हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप चेक बॉक्स में नहीं क्लिक कीजिएगा, ये जो अपडेट ऑप्शन है एक्शन के जस्ट नीचे, ये एक्शन है, एक्शन के नीचे ये जो अपडेट है ये वाला अपडेट जो है ये अभी एक्टिव नहीं है। जैसे ही आप चेक बॉक्स में क्लिक कीजिएगा ये एक्टिव हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, देखिए मैं चेक बॉक्स में क्लिक करता हूँ, ये एक्टिव हो गया ये। ठीक है साथियों, इतना इस चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद जस्ट इसका नीचे देखिएगा एक लिखा सब स्टेटस। ठीक है, सब स्टेटस लिखा हुआ, सब स्टेटस के यहाँ पर देखिए एरो टाइप का दिया हुआ है, यहाँ पर इस एरो पे आपको टच करना है। ठीक है, इस एरो पे जैसे ही टच कीजिएगा आपका बहुत सारा ऑप्शन खुलेगा। देखिए पहला है डिलीट, दूसरा है मेक ड्रॉप आउट, मार्क ड्रॉप आउट, ड्यू टू प्रोग्रेशन या टीसी, मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी, माइग्रेट टू द अदर रीजन। कहने का मतलब है ये जो बच्चा ड्रॉप बॉक्स में पड़ा हुआ है आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आपको डिलीट सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर मार्क ड्रॉप आउट, अगर ये बच्चा ड्रॉप आउट है तो मार्क इसको कल सेलेक्ट कीजिए। अगर लिखता है ड्यू टू प्रोग्रेशन या टीसी, अगर प्रोग्रेशन या टीसी के कारण ये आपके ड्रॉप बॉक्स में पड़ा हुआ तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए। फिर लिखा है मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी, यानी कहने का मतलब है आपके विद्यालय छोड़कर आपके ब्लॉक में या आपके डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी वो विद्यालय में पढ़ने के लिए चला गया है
पढ़ने के लिए अगर चला गया है साथियों, तो आपको इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इतना आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके करने के बाद या फिर आप माइग्रेट टू अदर रीजन, अगर मान ले दूसरा स्टेट चला गया है वो बच्चा, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं आपको एक एक सेलेक्ट करके दिखाता हूं कि क्या सेलेक्ट करने के बाद फिर मांगता है। चलिए मैं जैसे सपोज कीजिए मैं डिलीट सेलेक्ट करता हूँ, ये ऊपर वाला फर्स्ट ऑप्शन जो है मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। इससे साथियों जैसे ही आप सेलेक्ट कीजिए, देखिए उसके जस्ट नीचे एक रिमार्क्स लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे सब स्टेटस के जस्ट नीचे दिखा हुआ है एक रिमार्क्स। रिमार्क्स के जैसे यहाँ देखिए ड्रॉप बॉक्स टाइप का एरो टाइप का नीचे दिया हुआ है। देखिए ये एरो, इस एरो पे क्लिक करना है। मैं आपको दिखाता हूँ ये एरो, देखिए इस एरो पे आपको क्लिक करना है। इस एरो पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा कुछ ये खुलेगा। देखिए इस एरो पे हम क्लिक करते हैं, एरो पे क्लिक किया, पहले मैंने डिलीट किया है। जब आप डिलीट को सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर जो रिमार्क्स है, आपको रिमार्क्स में लिखना होगा कि आप उस बच्चे को डिलीट क्यों करना चाहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए पहला है डुप्लीकेट एंट्री, यानी गलत तरह से एंट्री हो गया इसलिए इसको डिलीट करना चाहते हैं। रॉन्ग एंट्री है तो कीजिए, या ड्यू टू डेथ, या बच्चा डेथ कर गया है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपको सिलेक्ट करना है डिलीट के विषय में आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए डिलीटेड कर गया तो आप इसको यहाँ से लिख देते, तो आपको ऐसा कर दीजिएगा तो आपका ड्रॉप बॉक्स में वो बच्चा दिखेगा नहीं, 24 घंटा के बाद वो बच्चा रिमूव हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आप जो भी है इसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने डेथ सेलेक्ट किया तो ये तब सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। इसके लिए मान लीजिए कुछ भी करते हैं, दूसरा सेलेक्ट करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसका सेलेक्ट मान लीजिए अब दूसरा हम सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए आप लिखा मार्क ड्रॉप आउट आप सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको क्या क्या यहाँ ड्रॉप बॉक्स में दिखेगा। बोलता है अदर रीजन, क्या दूसरे जगह चला गया है, या इकोनॉमिकली रीजन है, या इसका कुछ हो, अगर कुछ का इसका अगर ड्रॉप आउट होने का कुछ आर्थिक स्थिति है, या फिर या कहीं रोजगार कर रहा है, या फिर यहाँ देखा स्टूडेंट अब्सेंट सिंस मेनी डे, या बच्चा यूं ही बहुत दिन से अब्सेंट है, या फिर अनाथ हो गया है, या फिर ऑप्शन है साथियों ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्टी, या फिर उसको विद्यालय आने में लाने में किसी तरह का असुविधा हो रही इसलिए ड्रॉप आउट हो गया। तो आपको ये सारे रीजन में से कोई रीजन आपको सेलेक्ट करना। अगर वो बच्चा आप ड्रॉप आउट सेलेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट साथियों चलो मैं आपको दूसरा सेलेक्ट करके बताता हूं। देखिए ये देखिए ड्यू टू प्रोग्रेशन टीसी, अगर इसको आप सिलेक्ट करते हैं तो क्या क्या ड्रॉप बॉक्स में खुलता है। देखिए ये लिखा एक्टिव फॉर इंपोर्ट स्टेटस नोट, अगर आप बच्चा बिना प्रोग्रेशन आप बिना टीसी लिए हुए आप चला गया कहीं और दूसरे विद्यालय में चला गया तो आपको इसको सेलेक्ट कर दिए, ताकि वे बच्चे वहां पर जो गए हैं, आपने प्रोग्रेशन तो कर लिया लेकिन वो बच्चे और आप तक जब तक उसको ये प्रोग्रेशन इंपोर्ट के लिए एक्टिव नहीं कीजिएगा, दूसरे विद्यालय उसको इंपोर्ट नहीं कर सकता है। तो आपको इंपोर्ट करने के लिए एक्टिव करना पड़ेगा ताकि दूसरे विद्यालय उसको इंपोर्ट कर सके। तो आपको जो अगर आप प्रोग्रेशन टीसी सेलेक्ट किए तो यहाँ पे सेलेक्ट करके एक ही ऑप्शन आ रहा है एक्टिव फॉर, उसको एक्टिव कर दीजिए इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी, या अगर इसको सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर उसका जो खुलेगा, क्या लिखा है, गोल फॉर स्टडी इन ओपन स्कूलिंग और अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल। मान लीजिए अगर मूव टू अदर मोड में चला गया तो मान लीजिए वो बच्चा कहीं दूसरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगा तो आप उसको यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दिए। इससे क्या होगा, आपके विद्यालय में वो ड्रॉप बॉक्स में वो बच्चा दिखेगा नहीं। साथ ही साथ आपको एक परफेक्ट रीजन पता होना चाहिए कि जो हमारे विद्यालय में जो ड्रॉप बॉक्स में बच्चे हैं वो क्यों है ड्रॉप बॉक्स में। क्योंकि कोई भी पदाधिकारी या कोई भी कर्मी आपसे ये पूछेगा कि क्या बात है आपके बच्चे आपके ड्रॉप बॉक्स में इतने बच्चे पढ़े हुए, तो आपको पास एक परफेक्ट रीजन होगा सर कि सर ये बच्चे ये है तो इस रीजन से ये ड्रॉप बॉक्स में पढ़े, या फिर ये है तो इसका ये रीजन आपको होना चाहिए। चलिए साथियों नेक्स्ट हम ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको बताते हैं कि दूसरा है माइग्रेट टू अदर रीजन। ठीक है, माइग्रेट टू अदर रीजन आप अगर सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ लिखता है कि स्टडी ऑन अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक, यानी अगर माइग्रेट कर गया तो यानी उसी ब्लॉक के किसी विद्यालय में वह बच्चा पढ़ रहा है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये बच्चे आपके फीडर एरिया के हैं, ये बच्चे आपके पोषक क्षेत्र के हैं। और दूसरे साथियों मार्क टू अदर ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट, या फिर किसी दूसरे ब्लॉक में चला गया या फिर कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला गया। थर्ड ऑप्शन है सर माइग्रेट टू अदर स्टेट, या अपने राज्य छोड़कर दूसरे विद्यालय में वो पढ़ने चला गया। दूसरे चौथा ऑप्शन है साथियों की माइग्रेट टू द अदर कंट्री, या तो फिर अपने देश छोड़कर कहीं और चला गया है। ये आपको सिलेक्ट करना, अगर वो माइग्रेट में सेलेक्ट जो भी स्टेटस है आप इसको सेलेक्ट कर दिए। इतना सेलेक्ट करने के बाद साथियों आपको ये अपडेट बॉक्स पर अपडेट कर देना है। चलिए मैं आपको करके एक तो दिखा देता हूं। मैं सपोज कीजिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूं कुछ भी, मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ लिखता है कि स्टडी ऑन अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक, यानी अगर माइग्रेट कर गया तो यानी उसी ब्लॉक के किसी विद्यालय में वह बच्चा पढ़ रहा है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये बच्चे आपके फीडर एरिया के हैं, ये बच्चे आपके पोषक क्षेत्र के हैं। और दूसरे साथियों मार्क टू अदर ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट, या फिर किसी दूसरे ब्लॉक में चला गया। थर्ड ऑप्शन है सर माइग्रेट टू अदर स्टेट, या तो फिर अपने राज्य छोड़कर कहीं और चला गया। तो आपको ये
मैं इसको जैसे सेलेक्ट करता हूँ कि ये कुछ भी मैं सेलेक्ट कर दिया, ये सेलेक्ट कर दिया और इसका इंपॉर्टेंट इलेक्शन सेलेक्ट करके देखिए अब इतना सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका सुटेबल है, इस बच्चा के लिए जो भी सुटेबल है वो आप इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए अपडेट है, लास्ट उसके जस्ट बगल में एक बटन है साथियों अपडेट का, देखिए ये वाला, ये अपडेट बॉक्स जो डेट ये सारी लिखा हुआ ये एक्टिव तभी होगा जब आप इस चेक बॉक्स में क्लिक कीजिएगा, तभी जैसे ही चेक बॉक्स में क्लिक कीजिएगा ये वाला एक्टिव हो जाएगा, अदरवाइज ये एक्टिव नहीं होगा। ठीक है साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा साथियों, लाइक करके शेयर कर दिया और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब किसी तरह का कोई सुझाव हो, अगर किसी तरह कुछ कमी रह गया हो या किसी तरह की कोई जानकारी लेना चाहते तो आप कमेंट जरूर कीजिए। मैं हर व्यूअर का कमेंट को पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई भी करता हूं। साथियों इस अपडेट पे क्लिक करेंगे, इस अपडेट पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा आपका इस तरह से पूछेगा, कंफर्म करने के पूछेगा इसके अपडेट करना चाहते, आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट द ड्रॉपबॉक्स स्टेटस फॉर दिस स्टूडेंट, क्या आप इस स्टूडेंट के लिए ड्रॉपबॉक्स का जो स्टेटस है उसको अपडेट करना चाहते हैं, तो आप इसको कंफर्म में क्लिक कर दीजिएगा। साथियों जैसे ही कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा देखिए लिखा है स्टूडेंट ड्रॉपबॉक्स स्टेटस हैव बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर इतना लिखने के बाद इस ओके बटन है साथियों, इस पर ओके पे आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से साथियों ये 24 घंटा के अंदर आपके जो ड्रॉपबॉक्स में जो बच्चे पढ़े हैं साथियों वो अपडेट हो जाएगा। मान लीजिए इसी तरह किसमें कोई चेंज नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख लीजिए सारे बच्चे का और अपने ड्रॉप बॉक्स को में जानकारी ले लीजिए कि कितने बच्चे ड्रॉप बॉक्स में है और उसका सही रीजन पता होना चाहिए। साथ में साथियों उस अपने ड्रॉप बॉक्स को अपडेट कर दीजिए, उसको खाली कर दीजिए ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या आगे नहीं हो। ताकि इस विषय पर ड्रॉप बॉक्स पर सरकार काफी गंभीर है, आपको हर हाल में ड्रॉप बॉक्स से बच्चों की जानकारी हासिल करनी है। साथियों अगर ये वीडियो अच्छा लगा साथियों तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। साथियों जैसे ही ई विद्या वाहिनी से संबंधित, यू डाइस से संबंधित और शिक्षा विभाग से जितने तरह का अपडेट है साथियों मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूं। साथियों तो आप इस तरह से अपने बच्चे के विद्यालय के बच्चे का ड्रॉप बॉक्स को खोज सकते हैं और खाली कर सकते हैं। आप सबको साथियों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।